आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी भाई बहनों के लिए। आप सभी लोगों से एक गुजारिश और करना चाहूँगा, जो हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारी याचिका है। आप सभी लोग चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं और आप लोगों को इसका एडवांटेज अवश्य मिलेगा। लाभ की स्थिति में है, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। तो आप सभी लोग देर मत करिए, फटाफट इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के 72,825 को लेकर के। 72,825 के लिए सूचना प्राप्त हो गई। इसकी काउंसलिंग आप सभी लोगों को मई महीने में देखने के लिए मिल सकती है। नए विज्ञापन के थ्रू जो आपके पद रिक्त रहे हैं, मतलब 6800 समथिंग पद रिक्त रहे हैं, इस पर जो काउंसलिंग होनी है, ठीक है ना, ये काउंसलिंग आप सभी लोगों की कब होगी? मई महीने में होगी, ठीक है। सबसे पहले जो याची विद्यार्थी हैं, मतलब जो याचिका में अपने आपको इंक्लूड किए थे, उनकी पहले काउंसलिंग होगी और यदि उसके बाद सीटें रिक्त रह जाती हैं तो अन्य विद्यार्थियों को उसमें मौका मिलेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि सीटें रिक्त रह जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 1 जुलाई तक आप सभी लोग विद्यालयों में होंगे। मतलब आप लोगों के जीवन में कहते नहीं कि धीरे धीरे चल करके ही खुशियाँ आने वाली हैं। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के भाई बहनों के लिए, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शिक्षा निदेशालय से भी इस बात की जानकारी प्राप्त हो गई है कि तुरंत ही आप सभी लोगों की काउंसलिंग और तुरंत ही पैनल रिलीज, ठीक है ना। और ये एडवांटेज आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। जितने भी हमारे भाई बहन, क्योंकि हमारे लायर ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था कि हमें हमारे साथ जो विद्यार्थी हैं वो लगभग 166 से लेकर के 200 तक के बीच में हो सकते हैं, ठीक है ना। 249 की बात की गई थी और इतने पे भी जो शिक्षा निदेशालय से जो वहाँ पे हलफनामा दायर किया गया है उसमें भी चीज़ें स्पष्ट रखी गई थी कि जो याची होंगे हम उनको याची भाई नियुक्ति दे देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को जोड़ने की मुहिम एक चलाई गई, जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया और कुछ विद्यार्थी अभी भी सोच में पड़े हुए हैं। जुड़ जाइए, आप सभी लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है ना, कल्याण हो जाएगा। कम से कम इस दंश से आप लोगों को मुक्तियाँ मिल जाएंगी। जुड़ जाइए, अभी भी समय है। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करिए, फटाफट जुड़ जाइए हमारी याचिका से। और इस बात को मैं आप लोगों को गारंटीड कह रहा हूँ, विजय श्री हम सभी लोगों की सुनिश्चित है इस याचिका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के विषय में आज एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में आपने देखा होगा बहुत से विद्यार्थी गदर मचाए हुए हैं। आरओ एआरओ को लेकर के उधर यूपी कांस्टेबल वाले विद्यार्थी चिल्ला ही रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इन तमाम परिस्थितियों में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करा पाना, सही बता रहे, नवनरी सूत है। ठीक है ना। और इसके लिए जब प्रयास शुरू किए गए तो अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम 27 फरवरी तक विज्ञापन जारी कर देंगे। किसका विज्ञापन? एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का, ठीक है। क्योंकि अधिकारी भी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। जब हो हल्ला होती रहती है, भाई शासन का भी दबाव पड़ रहा है, कमेटियां गठित की जा रही हैं, ठीक है ना, और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की भी भूमिका उसमें संदेहास्पद हो जाती है। तो परेशानी तो होगी ही, जाहिर सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर परेशानी होगी तो परेशानी क्या किसी एक व्यक्ति को होगी? नहीं, सभी को होगी, ठीक है। लेकिन आज इस बात को लेकर के उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि हम एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन 27 तारीख से लेकर के 7 मार्च के बीच में किसी भी दिन जारी कर सकते हैं। और इसके आवेदन की जो तिथियां हैं वो 28 मार्च से लेकर के 28 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक निर्धारित की गई है। मतलब स्पष्ट है कि मार्च के भीतर भीतर आप लोगों के आवेदन कंप्लीट कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। और एग्ज़ाम आप लोगों को मई में देखने के लिए मिलेगा। 2 महीने आपकी तैयारियां चलेंगी, वैसे भी लोकसभा का चुनाव रहेगा उस समय, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एलटी और जीआईसी, ठीक। अब मुद्दा आता है आप सभी लोगों का कि भैया टीजीटी पीजीटी कब तक?
जो 2022 का पूरा लेखा जोखा है। तो आज इसके संबंध में हम सभी लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सचिव से वार्ता की और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि पदों की संख्या को इंक्लूड किए जाने के संबंध में शासन की तरफ से निर्देश प्राप्त हो चुका है और आप सभी लोगों के विज्ञापन में बहुत जल्दी ही पद जो है वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे। कैटेगरी वाइज, वर्ग वाइज सारी चीज़ें पहले से ही डिवाइड कर ली गई हैं और इन पदों को इंक्लूड करने के बाद, जोड़ने के बाद एक संक्षिप्त विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश शिक्षा सर्वेक्षण आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को बताया जाएगा पहले पदों की संख्या इतनी थी, अब पदों की संख्या इतनी है, फलाना विषय में इतने पद, धमाका विषय में इतने पद, पूर्ववत ऐसे थे और जो जिन विषयों में पूर्ववत वैसे के वैसे रह गए हैं उनके भी नामोल्लेख होंगे। ठीक है ना, आप सभी लोगों को इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, अपनी तैयारियां करते रहिए और आप सभी लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल भी बहुत जल्दी आने वाला है टीजीटी पीजीटी 2022 का, और उसके पहले आप लोगों का ये मैटर क्लोज होना है जो 2016-2021 की याचिकाएं चल रही हैं। क्योंकि आज उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से भी मुलाकात किया गया तो उन्होंने भी इस बात को बताया, क्योंकि ये भी शिक्षा सर्वेक्षण आयोग में उप सचिव बनने चल रहे हैं। ठीक है ना, और इनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि ये उप सचिव प्रथम हो जाएं। ठीक है ना, उप सचिव प्रथम मतलब अगर आप देखें तो सचिव के ही इर्द गिर्द इनकी जो है कैपेसिटी और इनका पावर होगा, हो सकता है सचिव भी बना दिए जाएं ये। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि उनकी जो जानकारियाँ होंगी, उनके जो वक्तव्य होंगे, उनकी जो बातें होंगी, उनमें सारी चीज़ों को हम सभी लोगों को भी समझना होगा। स्पष्ट किया है उन्होंने इस बात को लेकर के कि एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो जाएगा। हाँ, ये भले है कि अगर हमें समय मिल पाता है तो हम मार्च में ही पेपर करा सकते हैं, अगर हमें अनुमति मिलेगी तो हम अप्रैल में ही पेपर करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुमति मिलेगी तो, अदरवाइज नहीं मिलेगी तो शिक्षा सर्वेक्षण आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों के एग्जाम शेड्यूल ओवर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। परीक्षा भले ही आप सभी लोगों की बाद में कराई जाए। ठीक है, और ये परीक्षा क्लियर होने के पहले पहले आप सभी लोगों के जो ये वाद चल रहे हैं न्यायालयों में, इन वादों का भी निपटारा किया जाना है। ठीक है ना, क्योंकि जो पुराने आपके पद उसके बाद बच जाएंगे, उन पदों को नए विज्ञापन में जोड़ा जाना है। और टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन के सिलसिले में जब उनसे वार्ता की गई तो उन्होंने इस बात को बताया है कि इस बार टीईटी को अनिवार्य करने पर थोड़ा सा संदेह है। ठीक है ना, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, चाहे एलटीजीआईसी की वैकेंसी हो। ठीक है, और इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए बहुत सारा सिस्टम वो चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, और इसके लिए कम से कम नहीं तो 6 से 8 महीने का समय लगेगा। विद्यार्थियों को के लिए सिलेबस तैयार करना होगा। सिलेबस तैयार करने के बाद उसको जो है डालना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सिलेबस है, आप पढ़िए इसको जो है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी लोगों में बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 और टीजीटी पीजीटी 2024, टीजीटी पीजीटी 2016-2021, ये तमाम ये ऐसे विज्ञापन हैं। कुछ विज्ञापन आपके आने हैं, मतलब 24 का विज्ञापन आना है, 22 का एग्ज़ाम होना है, 16 और 21 का वाद निपटारा होना है। इसमें सारे अधिकारीगण इसमें पूरी तरीके से इंक्लूडेड हो गए हैं कि जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व किया जाए, क्लोज किया जाए चैप्टर को, ताकि आगे में जो हम लोग वक्तव्य हैं दे सकें और आगामी कार्य कर सकें। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि सारी प्रक्रिया आप सभी लोगों की, कहते नहीं कछुए की चाल है क्या, कछुआ है क्या, नहीं कछुआ नहीं है, कछुआ नहीं, इसमें खरगोश बन गया है। क्यों? क्योंकि चुनाव सर पे आ गया है। ठीक है ना, और बहुत जल्दी आप सभी लोगों के सारे ये मुद्दे सॉल्व होने चल रहे हैं, तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। एक भाई ने हमारे पास मैसेज करके पूछा था, भैया यूपी कांस्टेबल का जो पेपर है वो निरस्त हो सकता है क्या? देखिए, अभी फिलहाल शासन स्तर पे इस बारे में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की गई है। ठीक है ना, और शासन इतनी जल्दी जो है वो पेपर रद्द करने वाला नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, सब कुछ क्लियर कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद ही आप सभी लोगों के जो है वो पेपर के निरस्तीकरण या री एग्ज़ाम आदि पर जो है वो निर्णय किया जाएगा। अभी आप सभी लोगों को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जो है वो कार्य करना है। वैधानिक तरीके से प्रदर्शन करिए अगर कर रहे हैं तो। ठीक है, किसी भी तरीके से अवैधानिक प्रक्रिया मत अपनाइए, तोड़ फोड़, दुनियादारी, आगजनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अवैधानिक होती हैं, आपका करियर जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसी प्रक्रियाएं कभी भी मत करिए जिसकी वजह से आप जो है वो कानून के रडार पे आ जाएं। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों से बच करके रहिए। लोकतांत्रिक ढंग से आप अपनी बातें रख सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी फिलहाल शासन स्तर पे यूपी कांस्टेबल को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी
जो है वो टीका टिप्पणी नहीं की गई है। हम लोगों ने अधिकारियों से भी पूछने की कोशिश की, तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो अधिकारीगण भी हैं वो भी अभी इस मुद्दे पर स्पष्ट बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने बोला जांच चल रही है, आंतरिक जांच चल रही है, ठीक है, और इस चीज़ को जब फाइनल कर लिया जाएगा, सारी चीज़ें, सारे साक्ष्य अगर हमें उपलब्ध हो जाते हैं कि हाँ पेपर आउट हुआ था, जो चीज़ें होंगी, तो फिर मैं आप सभी लोगों को पूरा चीज़ जो है वो कैलकुलेट करके बता दूंगा। ठीक है, आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अगर आपका हित प्रभावित होगा तो सार्थक भाई आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज बहुत से विद्यार्थियों ने मैसेज किया और पूछा कि भैया जूनियर की भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी। जी हाँ, 100% आएगी, और ये आप सभी लोगों का शिक्षा संवर्धन आयोग का एडेड और जूनियर दोनों विद्यालयों में सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी होने चल रही है। तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आज लेना चाहते हैं तो 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं हमारी रेट में, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को उसका एडवांटेज भी मिलेगा। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।